हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन। और कल हमने जो है कॉन्टिन्यूस टेंसेस की प्रैक्टिस की थी। आज मैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की का स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी। और इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस, let's see the structure. There is a subject, there is a helping verb and verb की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विच इज हैज और हैव, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। सो लेट्स हम देखते हैं कि हम किन सिचुएशंस में जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले recent action. For example, when I say कि I have just taken my meal. So ये एक recent activity है कि मैंने अभी अभी खाना खाया। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इस सेंटेंस का यूज करते हैं इसमें भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो देखो, I have just finished my work। अब इसका जो जस्ट की जो प्लेस है वो एक बार ध्यान में रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के ठीक पहले। ठीक है, so let's come to the next, experiences. When we talk about our life experiences, we use this sentence as well. ठीक है, for example, when I say I have visited Italy twice. ठीक है, तो ये एक लाइफ एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, अनफिनिश्ड एक्शंस। For example, let's say we have started some activity in the past and it is still going on in present. So we use present perfect tense and there is a crutch. ठीक है, तो कि हाँ, इस सेंटेंस को ना हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस। जैसे कि हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमने कोई एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट करी और वो अभी भी अगर चल रही होती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मुझे दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं, ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और जो और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ कि मैं दिल्ली में 5 साल से रह रही हूँ, तो ये ऐसे बनेगा, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। तो अब हम दोनों ही सेंटेंसेस को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर जो मीनिंग है वो सेंटेंस का वो सेम है कि मैं अब 5 साल रहते हुए हो चुके हैं या और अभी भी रह रही हूँ, और दूसरे में कि मैं 5 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। ठीक है, तो बोथ हैव सेम मीनिंग्स। सो अब एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि सपोज समवन हैज आस्क्ड मी हैव यू बीन टू लंदन एंड आई रिप्लाइड आई हैव बीन टू लंदन। तो इस सेंटेंस में भी जो है, अभी ये पास्ट में हमसे किसी ने पूछा है कि क्या तुम लंदन जा चुके हो, तो ये है तो पास्ट क्या एक्शन, लेकिन मैंने इसका जो रिप्लाई दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है क्योंकि ये एक पास्ट की एक्टिविटी जरूर है, बट दिस इज कनेक्टेड टू माई लाइफ एक्सपीरियंसेस in these examples. Fine. So thank you. Please like and subscribe.